धर्म से ऊपर किसी विकास के मुद्दे पे बात नहीं किया, ना शिक्षा के मुद्दे पे बात हुई, ना रोजगार के मुद्दे पे बात हुई। और यही नतीजा है कि आपका देश जो है वो वर्तमान में बूढ़ा हो चुका है। बिहार के अपने अधिकारों से अवगत करा देना कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। आप बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पे बात करें, जिस पे निरंतर बातें हो रही हैं और जनता को ये बात समझ में आ रही है कि पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो जाति और धर्म से उठ के ऊपर बात कर रहा है। और अब क्या है कि लोगों के पास एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे जनसुराज उभर के आ रहा है। सड़कें नहीं है, एक ऐसा कुम्हरार जिसको आप बनारस बना सकते थे, घाट के गंगा नदी के किनारे बसा अपना विधानसभा, जिसको रोल मॉडल बनाया जा सकता था बाकी के विधानसभाओं के लिए, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं। धार जो है वो स्टार्टिंग से बताते रहे, ये जनता की पार्टी है। जनता ही किसी भी सरकार का तय करती है रास्ता कि उस कुर्सी पे बैठेगा कौन। तो जनता वर्सेस जब सरकार की लड़ाई होगी तो बटोबे से जनता जीतेगी। तो जनसुराज ऑलरेडी। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं जनसुराज सारथी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। आपकी चुनाव लड़ लेना, देखिए चुनाव लड़ लेना है, अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी और जनता डिसाइड करेगी कि कुम्हरार की प्रत्याशी जनसुराज की कौन होगी। लेकिन अपने हिसाब से जनता के बीच काम करने का जो जुनून है उसको लेके जनता के बीच रह रही हूँ। अभी हम एक और प्रत्याशी जी से बात कर रहे थे तो अब की कह रहे थे नीतीश कुमार से लड़ लेना, उनसे जीतना। जनसुराज तो ऐसे ही जीत चुका है। देखिए जनसुराज तो जनता का सुंदर राज है। जिस तरीके से हमारे सूत्रधार जो है वो स्टार्टिंग से बताते रहे, ये जनता की पार्टी है। जनता ही किसी भी सरकार का तय करती है रास्ता कि उस कुर्सी पे बैठेगा कौन। तो जनता वर्सेस जब सरकार की लड़ाई होगी तो बटोबे से जनता जीतेगी। तो जनसुराज ऑलरेडी विनिंग कमीशन में जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में जब आप जाते हैं पब्लिक से, लोगों से मिलने, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी, तो उनमें क्या दिख रहा है चीजें कि जनसुराज को लेके? जैसे कई लोग कहना है कि बिहार के लोगों को तीसरे विकल्प की कहीं ना कहीं तलाश थी और वो लगभग पूरी होती। देखिए जब मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण पे निकलती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, चाहे वो महिलाओं हो या बच्चे हों, जो दुर्दशा है कुम्हरार की और जो विगत बाकी की जो सरकारें हैं जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है, ना शिक्षा क्षेत्र में काम किया गया, ना जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो दुर्दशा है कुम्हरार की और जो विगत बाकी की जो सरकारें हैं जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है, ना शिक्षा क्षेत्र में काम किया गया, ना जो बेसिक नीड्स है लोगों की। किसी विकल्प का आना जरूरी है। और यहाँ क्या है कि आपके पास या तो आरजेडी नहीं तो जेडीयू, आप भाजपा, इसके बीच में आप लड़ते रह जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि सत्ता में मलाई सिर्फ सीएम के पद की नीतीश कुमार। हाँ वही करते हैं। और अब क्या है कि लोगों के पास एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे जनसुराज उभर के आ रहा है। मजबूत विकल्प? हाँ बिल्कुल मजबूत विकल्प के तौर पे आ रहा है और लोगों की बातें, लोगों के अधिकारों की बातें हो रही हैं। क्या प्रशांत किशोर जी की बात या जनसुराज की बात जमीनी स्तर पे पहुंच पा रही है? जो समझाना चाह रहे हैं लोग समझ पा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ने जो बेड़ा उठाया है विगत पिछले 2 साल से, वो उनकी पूरी की पूरी जो हम लोगों के जो जितने भी जनसुराजी हैं हम लोग, उन सब का एक ही बीड़ा है, घर घर पहुंच के लोगों को जागरूक करना, उनको अपने अधिकारों से अवगत करा देना कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। आप बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पे बात करें, जिस पे निरंतर बातें हो रही हैं और जनता को ये बात समझ में आ रही है कि पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो जाति और धर्म से उठ के ऊपर बात कर रहा है। और सरकारें जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करती हैं, देश और समाज के विकास की बात करती हैं। देश और इसी कारण से सत्ता में आई कि हम आएंगे, विकास करेंगे। देखिए हम और आप दोनों एज ए जनता भी अगर बात करें, हम लोग इसी बिहार के वासी हैं, यही जन्मे हैं, यही जन्मभूमि कर्मभूमि है। आज तक किसी सरकार ने जाति धर्म से ऊपर किसी विकास के मुद्दे पे बात नहीं किया, ना शिक्षा के मुद्दे पे बात हुई, ना रोजगार के मुद्दे पे बात हुई। और यही नतीजा है कि आपका देश जो है वो वर्तमान में बूढ़ा हो चुका है। बिहार की स्थिति, युवाओं का देश है भारत, युवाओं का प्रदेश है बिहार। युवाओं का देश है प्रदेश आपका बिहार, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है आपका बिहार बूढ़ा हो। कहने मतलब मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से क्या, आपके यहाँ युवाओं का देश बोल देने से बिहार को कुछ होगा नहीं ना। सारे के सारे युवा आज आपको पलायन करने पे मजबूर है, क्योंकि रोजगार की कोई व्यवस्था आपके बिहार में नहीं है। आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग लगाना नहीं चाहता है। जिस तरह की परिस्थिति है, जब काम ही नहीं रहेगा तो युवा क्या करेगा। प्रमुख पहलू पे आते हैं, आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा पे अभी तक आप जमीन पे जाती हैं तो क्या क्या चीजें दिखती हैं कि सरकार ने ये काम नहीं किया है और आने वाले समय में हमें इस चीज को पूरा करना है?
देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो इतनी बर्बरता है, इतनी दुर्दशाएं हो रखी हैं सर। जैसे कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे वार्ड्स हैं जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, जैसे वार्ड नंबर 48, 49, 51, 50, 37, वहाँ पे पीने का पानी सीवर लाइन से कनेक्ट है। पीने का पानी सीवर लाइन से कनेक्ट है। पीने का पानी सीवर लाइन। हाँ, 21वीं सदी के भारत की बात। 21वीं सदी के भारत की बात क्या, मैं नगर निगम की बात कर रही हूँ, सारे के सारे वोट्स नगर निगम। डबल इंजन की सरकार की बात। हाँ बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की आप बातें करते हैं, जहां आप पानी भी जनता को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे आपके यहाँ कुछ है नहीं। किसी स्कूल में आप चले जाइए, आपके मिड डे मील के अलावा उस पर कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। बच्चे वैसे ही सड़क पे घूमते दिखते हैं आपको। शराबबंदी के बाद ड्राई नशे में आपकी जो युवा पीढ़ी है, जो 14 से 22 साल के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं स्मैक के नशे में आपको दिखेंगे। ये व्यवस्था है हमारे बिहार की। सड़कें नहीं है, एक ऐसा कुम्हरार जिसको आप बनारस बना सकते थे, घाट के गंगा नदी के किनारे बसा अपना विधानसभा, जिसको रोल मॉडल बनाया जा सकता था बाकी के विधानसभाओं के लिए, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं किया गया। प्रयास नहीं किया गया। नहीं, कोई प्रयास किया। उसको जैसे कहते हैं अनटच्ड जो मटेरियल्स होते हैं, ये बिल्कुल अनटच्ड है, जिसपे कुछ नहीं, जो राज्य सरकार द्वारा सड़कों का। एक हिसाब से कह दे रहे छुआछूत वाली स्थिति आ गई है। छुआछूत वाली क्या स्थिति आएगी, उसके लिए भी तो कुछ देखिए, जैसे नालंदा ही चले जाइए, जो नीतीश कुमार की विधानसभा, वहाँ ज्यादा अच्छा डेवलप है। वो उनका अपना एरिया, वो अपने हैं, ये पराये हो गए। बस जैसे हम बैठे रहने। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि कुछ चीजें होती हैं जो दिखाने के परत पे की जाती हैं, कि हमको यहाँ, हम इस गांव से आते हैं तो लोगों को रोल मॉडल बना के देंगे कि भाई इस गांव का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ। तो क्या सिर्फ सड़क का विकास करने से आपके बिहार की युवा पीढ़ी का विकास हो जाएगा? आपके बच्चों का विकास हो जाएगा? आपकी महिलाओं का विकास हो जाएगा? आप पूरे समाज को खोखला करते चले जा रहे हैं, तो क्या सड़क पे चलेगा क्या? आपने अपनी लगभग सारी बातें कह दी। लास्ट में आप बिहार की जनता को, अपने विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात बोलते आई हूँ, और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। बात किसी पार्टी की नहीं है, पार्टियां आती जाती रहेंगी। आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे तो कोई भी पार्टियां आपसे इस तरीके के झूठ और फरेबी वादे करके आपको ठग के नहीं जाएगी। तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए वोट दीजिए। धन्यवाद। क्षेत्र में जनता का क्या माहौल है? महिलाएं क्या सोच रही जन स्वराज को लेके? महिलाएं सोच रही है जन स्वराज अच्छा है। हम लोग वंदना मैडम के साथ हैं। वंदना मैडम कुम्हरार विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग वंदना मैडम के साथ हैं और चाहते हैं वंदना मैडम जीते। जय जय बिहार, जय जय बिहार।